मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस पार्लियामेंट में आपने जो एक नई दशा और दिशा दी है वो मेरे लिए एक नया अनुभव है कि अध्यक्ष के नाते आप पार्लियामेंट शुरू करते हैं और आप हमेशा प्रयास करते हैं कि इसकी समाप्ति भी आप ही करें। ये जो बजट है सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स, केवल 6 पॉइंट कहूंगा। हम आप सांसद बने, आप वहां राजस्थान में वर्षों तक राजनीति करते रहे, लेकिन क्या हालात था, कांग्रेस ने क्या हालात पैदा कर दिया था। किसानों को सही समय पर खाद नहीं मिलता था, और खाद यदि मिलता था तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग होती थी। लाठी खाना पड़ता था, गोली खाना पड़ता था, रैक नहीं पहुंचता था, रेलवे वहां नहीं पहुंचती थी। इस बजट में सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स में जो सबसे बड़ा है कि जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है स्पीकर महोदय, वो अपने आप में एक बड़ा चीज है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये तय कर दिया है कि किसी कीमत समय 5 मिनट और बढ़ाया जाता है। जी जी, धन्यवाद सर। 8:10 मिनट 5-7 मिनट 2-1 मिनट और। जी जी सर, आप ये समझें कि उनकी जो की हुई कारगुजारी थी, उनका जो किया हुआ भ्रष्टाचार था, उस पर लगाम लगाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीम कोटेड यूरिया और इसके बाद जो पूरी इंटरनेशनल लॉबी है, चाहे वो फॉस्फेट खरीदे, नाइट्रेट खरीदे, जिंक खरीदे, जिसकी कि अपने यहां कमी है, उससे दाम नहीं बढ़े, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आउट ऑफ द वे जाकर किसानों के लिए, जो किसानों की बात करते हैं, उनके लिए एक बड़ा सवाल है कि उन्होंने जो है फर्टिलाइजर सब्सिडी दी। दूसरा बात जो जगदंबिका पाल जी कह रहे थे, इतने वर्षों से भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, 55 साल 60 साल तक कांग्रेस राज करती रही। किसानों को उसने केवल एक लॉलीपॉप दिया। किसानों को जब वो मरने लगे, जब आत्महत्या करने लगे, तो उसके लिए कहा कि हम कृषि लोन माफ कर देंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा इनिशिएटिव लिया कि किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़े, और उसके लिए उन्होंने किसान सम्मान निधि दिया, जो कि माननीय कह रहे थे, और इसमें इस बजट में इसका जिक्र। तीसरा जो महत्वपूर्ण है सर, सभी कहते हैं कि जो स्टेट है हिमालयन स्टेट, जम्मू कश्मीर का क्या होगा, उत्तराखंड का क्या होगा, हिमाचल का क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट का क्या होगा। इस बजट में केवल मैं सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स में हूं सर। 370 और 35A के कारण जम्मू कश्मीर में हमारा कानून लागू नहीं होता था। वहां के यहां इंडस्ट्री नहीं आती थी, हिमाचल में इंडस्ट्री नहीं आती थी, उत्तराखंड में इंडस्ट्री नहीं आती थी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसके लिए कुछ नीतियां तय की। इस बजट में मैं वित्त मंत्री जी का और उनके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का को बधाई देना चाहता हूं कि इस बजट में उन्होंने 1000 करोड़ रुपया केवल इस हिमालयन राज्य के लिए दिया, जिसके कारण की सुविधाएं बढ़ेंगी। चौथा सर, बहुत बातें होती है, नक्सलवाद है, विकास नहीं है, अटक से कटक तक किसी जमाने में भारत एक हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस की नीतियों के कारण पशुपति से लेकर तिरुपति तक एक नक्सलवाद का पूरा कॉरिडोर था, जिसमें कि हम और यहां ललन जी बैठे हुए हैं, ये पूरे हम लोग नक्सलवाद से जो है प्रभावित रहे। 140 जिले ऐसे थे स्पीकर महोदय, जिसमें कि केवल और केवल नक्सलवाद था। दिन में भी लोग चल पाने की स्थिति में नहीं होते थे, ठेकेदार हो, बटेदार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कुछ नहीं होता था। इस बजट में मैं माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि 2019 के बाद जितने नक्सलवाद के जिले कम हुए, जितना पुलिस का मॉडर्नाइजेशन हुआ, जितना साइबर सिक्योरिटी में कमी आई, आज 140 जिले हार्डली जो है 25-30 बच गए हैं। और उनका टारगेट है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जैसे टीबी मुक्त भारत का कल हम लोगों ने जब मैच खेला, जिसका उद्घाटन करने आप खुद गए थे स्पीकर महोदय, उसी तरह से उनका टारगेट है कि 2025 के बाद कोई भी एक भी जिला नक्सलवाद से जो है प्रभावित नहीं रहेगा, सारे नक्सलवादियों का सफाया हो जाएगा। और उसके लिए इस बजट में तकरीबन 4000 करोड़ का जो है प्रावधान किया गया है। आप बजट की बात करते हैं कि सप्लीमेंट्री डिमांड्स आ गया। मैंने इसी हाउस में सर 2009 से 2014 तक इन कांग्रेस की सरकार को देखा। बजट एस्टीमेट कुछ होता था, रिवाइज एस्टीमेट कुछ होता था,
और एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है कुछ होता था। बीईआरई और एई में इतने जमीन आसमान का फर्क था, केवल लॉलीपॉप दिखाते थे सर। एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट चलता था, मैं अपने यहां की बात कर रहा हूं, कि एक रेल लाइन बन रही थी सर मंदार हिल से हसदिया होते हुए दुमका। 1995 में उसका शिलान्यास हुआ, 1995 में, और उसका उद्घाटन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में किया। 2014 में जब वो बन गए माननीय प्रधानमंत्री, तो उन्होंने उसका उद्घाटन किया। 4 साल पैसा दिया केवल लॉलीपॉप कि इस साल हम लैंड एक्वायर कर रहे हैं, दूसरे साल हम पटरी बिछा रहे हैं, तीसरे साल 1 किलोमीटर पटरी बिछाएंगे, 2 किलोमीटर। इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए एक जो नीति आयोग बना है और जो प्रधानमंत्री जी की मॉनिटरिंग है, उसके लिए भी इस बजट में जो है पैसा दिया गया है कि सारे प्रोजेक्ट समय से पूरे हों, भारत सरकार का पैसा उसमें खर्चा नहीं हो, और जो लॉलीपॉप देने की संस्कृति कांग्रेस की थी वो कैसे खत्म हो, इस बजट में प्रावधान है। इसके बाद स्पीकर महोदय, बड़ी चर्चा चलती है पड़ोसियों के साथ हमारे कैसे संबंध है। बार बार कांग्रेस के लोग जो है इस पर क्वेश्चन उठाते रहते हैं। सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पे बात करते हुए यदि ये बात करते कि हम कर क्या रहे हैं, इस बजट में एक बड़ा हिस्सा हमने किसको दिया है? हमने मॉरिशस के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, मॉरिशस को पैसा दिया है हमने, मालदीव को पैसा दिया है हमने, श्रीलंका को पैसा दिया है हमने, भूटान को पैसा दिया है हमने, नेपाल को पैसा दिया है हमने, और लैटिन अमेरिकन कंट्री जिसके साथ कि हमको व्यापार करना है। करंट अकाउंट डेफिसिट की आप बात करते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, ट्रेड डेफिसिट हो गया, नए नए मार्केट। जो बातें जगदम्बिका पाल जी ने कही कि चाइना के हटने के बाद, कोरोना के बाद पूरी दुनिया, बांग्लादेश में जो इस तरह का टर्मोइल आया है, इसके बाद पूरी दुनिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत की तरफ आना चाहती है। भारत की तरफ आना चाहती है तो भारत का कैसे विकास होगा? 2 चीजों के कारण विकास होगा। उन लोगों के साथ हमारा संबंध कैसा हो? संबंध यदि होगा, यदि श्रीलंका आज ऋण में परेशान है, ऋण के कारण पूरी दुनिया उसके तरफ देखने को तैयार नहीं है, तो हम उसको पैसा देंगे, हम उसको समर्थन करेंगे, तब तो चाइना नहीं आएगा। मालदीव ने हमारे साथ संबंध खराब किया, लेकिन मालदीव के साथ हमने अच्छे संबंध बनाए। उस संबंधों का प्रतिफल यह है कि राष्ट्रपति खुद आए, और राष्ट्रपति आने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, भारत के साथ हमारा संबंध होना चाहिए। और इस बजट में जो है एक बड़ा हमने खर्चा किया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हमारे यहां गंगा पर जो है बंदरगाह बना है। कभी लोगों ने कल्पना किया था कि गंगा पर भी ट्रेड हो सकता है, गंगा पर बंदरगाह हो सकता है, ब्रह्मपुत्रा पे बंदरगाह हो सकता है। आपको मार्केट क्या चाहिए? मार्केट ये चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट जो आपसे अलग है, मेन लैंड से जो नॉर्थ ईस्ट अलग है, यदि हमको सिंगापुर जाना है, मलेशिया जाना है, इंडोनेशिया जाना है, फिलीपींस तक जाना है, तो भारत को मनीला के साथ रोड से जोड़ना पड़ेगा। कभी आपने सोचा है कि 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? अभी रक्सौल से हल्दिया, जो अभी इस बजट में अनाउंस किया स्पीकर महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने, कि बक्सर से जो है रक्सौल से हल्दिया बनेगा, या और बक्सर से जो है भागलपुर तक रोड बनेगा। कभी सोचा है कि ये क्यों बना? ये स्ट्रेटेजिक चीज है। रक्सौल से यदि हल्दिया बनेगा तो पोर्ट देंगे हम नेपाल को। नेपाल को यदि पोर्ट देंगे तो नेपाल जो आज चाइना के साथ जाने की कोशिश कर रहा है, वो हमारे साथ जुड़ेगा। यदि हम नॉर्थ ईस्ट में आगे बढ़ के म्यांमार तक जो है 4 लेन का रोड बनाएंगे, तो ये पूरे रोड से, बस केवल 2 मिनट में समाप्त करूंगा, उसके लिए पैसा है। मेरा ये कहना है सर कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो माननीय वित्त मंत्री जी सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स लेकर आई है, ये हरि अनंत, हरि कथा अनंता है। इसके बारे में जितना हम बात करेंगे उतना कम होगा। मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी सरकार को, और मुझे गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त सदस्य हैं, उस वक्त हम सांसद हैं, जिस वक्त इस देश का नेतृत्व विकसित भारत को बनाने के लिए, 2047 का एक विकसित भारत बनाने के लिए माननीय मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी का कार्यकर्ता और सांसद होने का मुझे गर्व है, और मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं वित्त मंत्री जी को कि आप बहुत अच्छा सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स लेकर आई हैं। आपने मुझे वक्त दिया सर। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।